नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। ये जो सुनसान सी सड़क आपको दिख रही है, बड़ी सुरक्षा के इंतजामों के साथ ये बड़े बड़े दिल्ली पुलिस के बोर्ड लगे हैं, ये है भारतीय सियासत की मशहूर 24 अकबर रोड। 24 अकबर रोड, जहां पर कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, कांग्रेस का मुख्यालय है। ये आज सड़क काफी सुनसान इसलिए लग रही है क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव के समय में सियासत में सब होता है। अब यहाँ पर 24 अकबर रोड की शुरुआत के बीच अगर आप ध्यान से देखें तो ये कूड़ों के ढेर के ऊपर, ये मेरे हिसाब से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की व्यवस्था होगी कूड़ा फेंकने की। कूड़ों के ढेर के ऊपर ठीक जो है, ये राहुल गांधी साहब का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं कि ये है भारत के मजबूत हाथ, हम सब हैं एक साथ। तो इसमें मुस्कुराते हुए राहुल गांधी साहब नज़र आ रहे हैं। ये कांग्रेस का हाथ है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का हाथ जो वो क्या वाकई किन किन लोगों के साथ है। यही सब हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको दफ्तर दिखाया, वहाँ के परिवर्तन की तस्वीर दिखाई, बदलाव की तस्वीर दिखाई। ये भी वो कांग्रेस ऑफिस है। बहुत साल पहले मैं लगातार आता था यहाँ पर, ये 24 अकबर रोड पर रिपोर्टिंग करने। अब देखते हैं गुजरे वक्त के साथ, तब्दीलियों के साथ, तकरीबन 10 साल कांग्रेस की यूपीए सरकार पावर में रही है, सत्ता में रही है। क्या बदला है कांग्रेसियों के लिए, क्या बदला है ये 24 अकबर रोड पर। 24 अकबर रोड एक बड़ी मशहूर किताब का शीर्षक भी रहा है। बहुत कुछ सियासत में होता है, 24 अकबर रोड में भी बहुत कुछ हुआ है। हमारे पुराने साथी हैं, वो आपको दिख नहीं रहे हैं कैमरे के पीछे, मानवेंद्र गौतम। हमने और गौतम साहब ने बड़ी देश विदेश की यात्राएं की है साथ में। आज हमारे साथ गौतम जी शूट कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य मेरा कि उनसे साथ मिलकर मुझे शूट करने का मौका मिल रहा है। देखिए, सुरक्षा के इंतज़ाम के लिए घोड़े यहाँ पर खड़े हुए हैं, डीपी लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस। और ये सब कुछ आज इसलिए है। अब आप ज़रा इसका नज़ारा लीजिए। स्वाभाविक है, ये सब आपको ओबी वैन्स नज़र आ रही हैं, सारे तमाम न्यूज़ चैनल्स की। ये पूरी सड़क सन्नाटे भरी नज़र आ रही है, एकदम खाली है। गौतम साहब जो वो इत्मीनान से शूट कर सकते हैं इसे। वैसे तो चुनाव के समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय में बड़ी गहमा गहमी रहती है, लेकिन आज का दिन ज़रा कांग्रेस मुख्यालय जो है वो, उसके सामने की सड़क सुनसान है। दूसरी एक और आपको बात बताऊं कि इसी सड़क पे आप जब पैदल चलते हुए धीरे धीरे आगे चलते हैं तो वहीं पर देश की सियासत का दूसरा सबसे बड़ा एड्रेस कांग्रेस के हिसाब से वो आ जाता है 10 जनपद का। वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, 10 जनपद का पता भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे अब ये जो सामग्री चुनाव की बिकती, ज़रा पहले उसका जायज़ा लेते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ कि चुनाव में पता चलता है कि किस तरह की सामग्रियाँ बिक रही हैं, लोग आते हैं। अच्छा, ये तो पुरानी चाय वाले सज्जन की दुकान है। सर, ये चाय बनाने का जो आप लोगों का इंतज़ाम है, ये औपचारिक है, ऑफिशियल है? नहीं सर, अपना व्यक्तिगत है ये। नहीं, मतलब व्यक्तिगत में समझा नहीं। हाँ तो आप लोगों को यहाँ चाय की दुकान लगाने की अनुमति है? हाँ, ऑफिस वाले मतलब दे रखा है। तो ये पब्लिक आती है सर, और यहीं अपना सेवा करते हैं पब्लिक की। हाँ, तो बढ़िया चलता है धंधा चाय का? सर, ये भीड़ भाड़ के ऊपर निर्भर रहता है। जब भीड़ होती है तो चलता नहीं, फिर ऐसे ही रहता है। आजकल ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कम भीड़ भाड़ है? सर, ये तो नॉर्मल है, कोई ना हाँ? खास, ज़्यादा ना कम है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, कोई चुनाव की वजह से नहीं कि नहीं भीड़ भाड़ नहीं, ज़्यादा कुछ है? नहीं सर। अच्छा, ठीक है, नॉर्मल है। देखिए, इसके अब यहाँ पे सब सामग्रियाँ चुनाव की बिक रही हैं। देखिए, एक पत्रिका भी है छोटी सी, नेशनल पॉइंट। ये देखिए, इसमें हरीश रावत साहब की फ़ोटो है और राहुल गांधी की फ़ोटो है। नेशनल पॉइंट, ये यहाँ पर पत्रिका मिल रही है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, मेरे कार्यक्रम का नाम न्यूज़ पॉइंट है, उसका नेशनल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे प्रोग्राम के नाम से बड़ा मिलता जुलता इस मैगज़ीन का नाम है नेशनल पॉइंट। जन भावनाओं के अनुरूप मुख्यमंत्री की ताजपोशी। तो नेशनल पॉइंट में ये जस्टिफाई किया गया है कि हरीश रावत की जो ताजपोशी हुई है हाल में, वो सही फैसला था कांग्रेस पार्टी का। अभी देखिए, बड़ी दिलचस्प चीज़ें से नज़र आती हैं। पार्लियामेंट की डायरेक्टरी है। भैया, ये सामग्री बेच, अखबार पढ़ रहे हैं आप? अरे एक मिनट यार, नाराज़ नहीं हुई, आप अखबार पढ़ रहे हैं? इसमें मोदी जी का विज्ञापन है अखबार में। सब का है जी, ऑल पार्टी के जितने भी। ऑल पार्टी का विज्ञापन है। आप हाँ। कांग्रेस के समर्थक है मोदी जी के?
ऐसा है जी, हम तो शुरू से सब कांग्रेस के हैं सर। अच्छा, आप शुरू से कांग्रेस के समर्थक जी हैं। सर। अच्छा, ये जो झंडा बैनर पोस्टर जो आप ऐसे मार मार के ये मक्खी भगा रहे हैं आप? मक्खी लगा रहे हैं, वो जो पत्ता होता है सर। अच्छा, पत्ता। अरे मैं मजाक करो यार। तो ये बताइए, तो ये अब आजकल बिक रहा है कि नहीं कस के? ऐसा है सर जी ना, पहले खूब, इससे पहले खूब बिकी है। हाँ। लेकिन अभी जो आयोग जो लगा दिया है ना, वो जो आचार संहिता, इससे थोड़ा नॉर्मल हो गया है। अच्छा, इससे थोड़ा कम हो गया है। हाँ। मतलब नॉर्मल से कह रहे हैं आप, कम हो गया है। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या क्या सामग्री सबसे ज्यादा बिकती है कांग्रेस की? सारे बिकते हैं जी। नहीं, सब कुछ तो कोई ऐसी चीज हो लोग ज्यादा पसंद करते होंगे, राहुल गांधी वाला ज्यादा पसंद करते हैं। सब पाँच और एक समान तो नहीं, जिसको जो पसंद होता है सब लेता है जी। हैं? जिसको जो, कोई पटका ले लिया, कोई कार फ्लैग ले लिया, कोई कुछ भी बैच ले लिया। हाँ। जिसका जो अपना चॉइस होती है वो लेते हैं बस। अच्छा 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 अच्छा। जिसको जो पसंद आ जाए। मैं एक मिनट के लिए यहाँ बैठ जाऊँ भाई, ऐसा तो नहीं लगेगा मैं कांग्रेस का सामान बेच रहा हूँ? हाँ नहीं, ऐसा गड़बड़ हो जाए यार, ऐसा लगा लोग सोचे मैं कांग्रेस। अच्छा देखिए भाई, ये तस्वीरें हैं, जरा इत्मीनान से आहा बैठा जाए भाई। मैं कांग्रेस का सामान नहीं बेच रहा हूँ भाई, गलती मतलब आप लोग गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी पुरानी तस्वीरें देखिए। पंडित नेहरू की तस्वीर है यहाँ पर, सोनिया गांधी की पुरानी तस्वीर है, राहुल गांधी जी की तस्वीर है, राजीव गांधी जी की है, महात्मा गांधी की है, इंदिरा गांधी की स्वाभाविक है, और पारिवारिक तस्वीरें बहुत हैं। ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ आपको बता रहा हूँ कि पारिवारिक तस्वीरें बहुत हैं। ये अगर मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच जाए, हाँ, तो ये देखिए, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और ये एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर है बचपन की। तो ये क्योंकि गांधी परिवार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा से अपने एडिटोरियल्स में ये बात कहता रहा हूँ, अपने कार्यक्रमों में ये बात लिखता रहा हूँ कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ब्रांड गांधी परिवार है। इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है। अच्छा और बुरा उसका पहलू अलग है, लेकिन ये हकीकत है कि ये परिवार की पार्टी है। 24 अकबर रोड। समय कुछ ऐसा हो रहा है कि एक बड़ी पत्रकार वार्ता होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो आप देख सकते हैं मीडिया के हमारे जितनी फ्रेटर्निटी के साथी सहयोगी हैं, उनका आना शुरू हो गया। तो आप देखिए, भारी सुरक्षा इंतज़ामों के बीच 10 जनपद का आपको सबको पता है, एक लंबा अहमियत है, इतिहास है। हमेशा से सोनिया गांधी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है, सियासी विरोधियों ने ये आरोप लगाया है कि फैसले जो हैं वो 10 जनपद में होते हैं, सरकार या प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो। तो यही वो 10 जनपद है जहाँ पर मुझे याद है वो नज़ारा भी मैंने देखा था जब सोनिया गांधी ने मना किया था प्रधानमंत्री बनने से, और पूरी ये सड़क भरी हुई थी लोगों से। कांग्रेस के जो समर्थक हैं उन्होंने त्याग की देवी तक बुला दिया था सोनिया गांधी को, ये कांग्रेस के समर्थक। तो 10 जनपद में भाई इसके अंदर जाने की तो अनुमति नहीं है, इसलिए बाहर से ही आपको दिखाना पड़ेगा। आप कई बार देखते हैं टेलीविज़न कैमरेज पर बाइट देते हुए लोगों को, और ये एकदम लगा हुआ है कांग्रेस मुख्यालय से। तो हमेशा से कांग्रेस के ऊपर लिखे गए लेखों में, किताबों में हमेशा से इस बात का जिक्र रहा है कि कैसे कांग्रेस की डिसीजन मेकिंग में, कांग्रेस के फैसले लेने की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अथॉरिटी और स्टैंप वो 10 जनपद का रहा है, सोनिया गांधी के घर का राज। राहुल गांधी को बनाओ पंतप्रधान। आगामी लोकसभा निवडणूक में राहुल जी को पंतप्रधान बनाओ। अच्छा, आप जैसे लोगों ने किए तो 100% 101% हो सकता। अच्छा, राहुल जी को पंतप्रधान बनाए। तो चलते रहते हैं, वापस चलते हैं हम कांग्रेस मुख्यालय की तरफ। अब आप देख सकते हैं वहाँ से दूर से जो है पत्रकारों को आप देख रहे हैं, उनमें से एक पत्रकार मुझे कुछ पहचानी हुई शक्ल जैसे नज़र आ रहे। ये उमाशंकर सिंह जी, आप ये खाने का डब्बा लेके क्यों घूम रहे हैं? भोजन का तो समय निकल चुका है। जा रहा हूँ क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम होने जा रहा है। आज तो किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? आज चिदम्बरम की। चिदम्बरम साहब क्या बताना चाह रहे हैं इकोनॉमी पर? हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो मैदान छोड़ के क्यों भागे, हाँ, बेटे को क्यों खड़ा किया अपनी जगह। अच्छा, ये आप लोग चिदम्बरम साहब से जानना चाहेंगे। नॉर्मली आप हमारे कांग्रेस को कवर करते हैं, मैं पुरानी यात्राओं के जरिए गुजर रहा हूँ कांग्रेस ऑफिस से। आज तो खैर सुरक्षा का इंतजाम है, लोग कह रहे थे कुछ प्रदर्शन इसलिए। खड़वाला के जो प्रदर्शनकारी हैं हाँ, उनके यहाँ हाँ। तक आने की आशंका, इसलिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। उमा, इस चुनाव में क्या माहौल है कांग्रेस के ऑफिस में? कांग्रेस में आप जैसे कल ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हाँ। खेल रही थी, हाँ। 55 पे 5 विकेट गिर जाने के बाद भी, हाँ। 66 पे 6 हो गया था तब भी खेल रही थी। हाँ। तो कुछ हालत वैसी है कांग्रेस का, खेल रही है क्योंकि हाँ। खेलना है।
स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कह सकते हैं आप इसको। हाँ। लेकिन जिस तरह की हवा और जिस तरह की का जो एंटी इनकन्वेंसी एक फैक्टर जो पूरे देश में बताया जा रहा है कांग्रेस के खिलाफ है, वैसे में कई सारे बड़े नेता पहले हुआ कि वो लड़ना नहीं चाहते, बाद में एक एक करके सब नाम आगे आए। एक चिदम्बरम और एक मनीष तिवारी क्योंकि तबीयत उनकी ख़राब है वो नहीं लड़ रहे। कहने का मतलब कि पार्टी के भीतर एक इस तरह का माहौल है जिसमें कोई भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। बहुत दिलचस्प है। उमा के साथ हम उमा को वापस हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। भारतीय सियासत में दो बड़े बदलाव हुए हैं और ये बहुत सारे बदलाव कांग्रेस के दायरे से देखने की ज़रूरत है। अगर सरकारों ने अच्छा किया है तो वो वापस भी आई हैं एंटी इनकम्बेंसी से लड़कर उससे जंग कर। लेकिन अगर सरकारों को मूलतः जनता ने सोचा कि उन्होंने अच्छा नहीं किया है तो सरकारों को भयानक मार पड़ी है एंटी इनकम्बेंसी की। क्या इस मार का डर कांग्रेस में, कांग्रेस मुख्यालय में हम इसी तरह से यात्रा करते रहेंगे? जैसे मैंने कहा, पत्रकारों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कुछ देर में जो है आज के दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हर दिन जो है प्रेस वार्ता होती है, एक समय निर्धारित है। तो ये है, बहुत कुछ नहीं बदला है, मैं ये ज़रूर कहूँगा इतने वर्षों में जो मैं देख रहा हूँ कांग्रेस के मुख्यालय को। तो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि ये दो बड़े बोर्ड लगे हुए हैं कांग्रेस के बड़े से आंगन कह लीजिए, गार्डन कह लीजिए, उसमें। तो ये दो वो बड़े बोर्ड हैं जो हमेशा से रहे, काफ़ी लंबे समय से। और इसमें अगर आप देखिए, इवन इफ आई डाई इन द सर्विस ऑफ द नेशन आई वुड बी प्राउड ऑफ इट। एवरी ड्रॉप ऑफ माई ब्लड विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ दिस नेशन टू मेक इट स्ट्रांग एंड डायनामिक। ये इंदिरा गांधी के वो शब्द हैं कि मेरे खून का हर कतरा जो है वो इस राष्ट्र के लिए समर्पित है। उनकी बहुत ही मशहूर इंदिरा गांधी की स्पीच है, उनकी दुखद हत्या होने से पहले की घटना की। ये राजीव गांधी का पोस्टर, ये हमेशा से रहे हैं बोर्ड। जहाँ पर बीजेपी कार्यालय से अगर मैं तुलना करूं तो बीजेपी कार्यालय के मुकाबले कांग्रेस कार्यालय, हालांकि 10 साल यूपीए की सरकार सत्ता में रही है, कांग्रेस कार्यालय में ज़्यादा बदलाव नहीं है। बीजेपी के कार्यालय में तो पूरा आधुनिकीकरण हो गया। ये उतर रहा है और क्या, तो ये उतर रहा। अच्छा, ये जिस दिन मैनिफेस्टो रिलीज था उस दिन का कार्यक्रम है। अच्छा, अरे ऐसा नहीं भाई, ये अजय माकन साहब हैं जो मीडिया के इंचार्ज है। ये अजय माकन साहब का कार्यालय है, जनरल सेक्रेटरी भी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं अजय माकन। ये अभी भी वही दरवाज़ा है जहाँ पर प्रेस वार्ता होती है कांग्रेस की। कुर्सियाँ जो हैं, यही स्थान पहले भी होता था कैमरास के लगने का, तो कुछ भी नया नहीं है उस हिसाब से। इसी दरवाजे से नेता आते हैं सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, यहीं से नेताओं का आगमन होता है। तो आप देख सकते हैं ये अजय माकन साहब के दूसरे साइड का दरवाज़ा है। ये अंबिका सोनी जी हैं। चुनाव का वक्त है, स्वाभाविक है सारे नेता बाहर होंगे। ये राहुल गांधी का कमरा है, जो कि अब आप सब जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। उनके ठीक सामने ये दिग्विजय सिंह जी का कमरा है, जो कि महासचिव हैं। राहुल गांधी के कमरे के ठीक सामने दिग्विजय सिंह जी का कमरा है। ये सबसे बड़ा और सबसे मूलतः मुख्य कमरा है। ये सोनिया गांधी का खुद का कमरा है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सीधा जो कांग्रेस मुख्यालय की बिल्डिंग में, परिसर में अंदर आने का जो दरवाज़ा होता है, उसके ठीक सामने सोनिया गांधी का कमरा है। उसके बगल वाला कमरा राहुल गांधी का है, सामने वाला कमरा दिग्विजय सिंह का है। फिर आप देखते रहिए, बहुत पुराने कोषाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, मोतीलाल वोरा साहब, ये उनका कमरा है। खाली कमरे ही दिखा रहे हैं आपको, नेता लोग चुनाव के समय में तो नहीं होते हैं। उनके सामने मुकुल वासनिक का कमरा है। ये जनार्दन द्विवेदी, ये भी मीडिया से जुड़े हुए लोगों में से हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीडिया को देखते हैं, वरिष्ठ लोगों में से हैं कांग्रेस पार्टी के। ये उनका कमरा है। 10 वर्षों में कांग्रेस के मुख्यालय में कोई खास और बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। ये सारे दफ्तर, ये मधुसूदन मिस्त्री जी का कमरा है, ये भी इनको राहुल गांधी का करीबी आजकल के समय में कहा जाता है। अच्छा, ये शांताराम नायक जी का कमरा है। अच्छा, तो ये देखिए, मैंने कहा ये सब बड़े पुराने बने हुए कमरे हैं, तो ज़्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है कांग्रेस परिसर में। और कांग्रेस के 24 अकबर रोड, शांताराम नायक जी नहीं है? नहीं सर, अभी गोवा गए हुए हैं। अभी गोवा गए हुए हैं? जी सर। अच्छा,
तभी तो ज्यादातर नेता होते नहीं होंगे ना यहाँ। नहीं नहीं सर, साहब आते हैं तो यहाँ जरूर बैठते हैं। साहब आते तो यहाँ जरूर बैठते हैं। जी, जी। अच्छा, नहीं मैं ये नहीं कह रहा भाई, चुनाव के नहीं, हिसाब आपकी बात से। ठीक है, तो चुनाव में तो सब लगे ही हैं। हाँ, हाँ। और लगना भी जरूरी है। हाँ, कांग्रेस का माहौल कैसा है चुनाव में? बहुत अच्छा है सर, अगर और आगे भी रहा तो अच्छा ही चलेगा। आप कांग्रेस ऑफिस में इसलिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ। मैं काम को देख के कह रहा हूँ। ऐसे लोग तो कहते हैं कांग्रेस ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। देखिए क्या सच्चे कांग्रेसी समर्थक हैं। इन्होंने कहा साहब हम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये कंप्यूटर डिपार्टमेंट है कांग्रेस ऑफिस का, इसमें अंदर झांक के देख लिया क्या हो रहा है? ये कंप्यूटर विभाग है कांग्रेस पार्टी का। सर झांक के देख सकता हूँ यहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है? हाँ, या इसकी अनुमति नहीं है? इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन अच्छा ये है आजकल तो मैंने बताया ना भाई, सोशल साइट्स का बड़ी प्रबलता से प्रभाव है चुनाव में, चुनाव के कैंपेनों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का सोशल साइट का ऑफिस ऑपरेट करता है। ये कांग्रेस का ये वॉर रूम नहीं कहेंगे ना इसे कांग्रेस का। हाँ, ये खाली कंप्यूटर का डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पे क्या गतिविधि होती है कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे करते क्या हैं आप लोग? इलेक्शन का डाटा का काम होता है। और इलेक्शन के डाटा का काम होता हाँ है। जी। ठीक है, डाटा इकट्ठा करके किसको दिया जाता है? अपने पार्टी को देखते हैं, लेते हैं, करते हैं। तो ये है कांग्रेस का कार्यालय का जो मेन बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई थी, उसके पीछे का हिस्सा, जिसे मैंने कहा बदला कुछ नहीं है। यहाँ पर सब कुछ पहले की ही तरह बना हुआ है। ये वो पुराने कमरे हैं। यहाँ से भी आइए शुरू करते हैं। अलग अलग लोगों के कमरे होते हैं। ये सीपी जोशी साहब जो महासचिव हैं, ये उनका कमरा है। ये फेलेरो साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका कमरा है। अच्छा, फेलेरो साहब हैं। अच्छा अच्छा। हेलो सर, दिस इज अभिज्ञान प्रकाशिया। कैन आई से हेलो टू यू? कुछ नहीं सर, आई एम जस्ट विजिटिंग the Congress office as of the old days when I used to come here to report. You never been to the Congress office? Oh, many years ago I used to come here regularly. Major वेद प्रकाश साहब हैं। मैं अभी बीजेपी ऑफिस गया था मेजर साहब। जी। बीजेपी ऑफिस बड़ा परिवर्तित हो गया, आधुनिकीकरण हो गया। कांग्रेस ऑफिस नहीं बदला है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस काम करती है लोगों के। ये जो ऊपर के पैराफरीज हैं, पैराफरनेलिया हैं, दैट डजंट मैटर। इट इज द वर्क कल्चर विच मैटर्स। अनिल शास्त्री जी मुझे नजर आ रहे हैं। मैं पुरानी यात्राओं से गुजर रहा हूँ। अनिल शास्त्री से पूछता हूँ क्या बदला है? सर मैं पुरानी यात्राओं से गुजर रहा हूँ। कैसे आप? क्या बदला आपके कांग्रेस ऑफिस में पिछले 10 सालों में? मुझे तो नहीं लगता कुछ बदला। नहीं, बहुत कुछ बदला है। बहुत कुछ बदला। जैसे राहुल गांधी उपाध्यक्ष हो गए, सबसे बड़ा बदलाव तो हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव ये कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष हो गए। अरे वाह। अनिल शास्त्री ये मानते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि राहुल गांधी उपाध्यक्ष हो गए हैं। फिर कांग्रेस की कैंटीन भी आपको दिखाऊंगा भाई, बड़ा भोजन किया गया है उस कैंटीन में। देखिए यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एनडीटीवी का हमारा चैनल भी लगा हुआ भाई, ये तो दिखा दो यार गौतम, कुछ तो चुनाव के समय में हमारी फ्री पब्लिसिटी हो जाए। मैं एक दिन गया था भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस। मैंने कहा देखें भाई, बड़ा बदलाव हो गया, वहाँ आधुनिकीकरण हो गया। फिर मैंने कहा इतने सालों बाद आज कांग्रेस ऑफिस चलते हैं। तो सबसे मुलाकात हुई। शकील साहब को आप पहचानते हैं। मैंने कहा जोशीले ढंग से कांग्रेस का बचाव करते हैं ये टेलीविजन पर, लेकिन एआईसीसी नहीं बदला। ये मैंने बड़ी दिलचस्पी देखी। बीजेपी के 128 साल है। हम लोग कोई 2-4 दिन के लोग हैं कि अदल जाए बदल जाए। अब 128 साल की पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। बीच में कितने आए गए अदले बदले, हम लोग अपनी जगह पे हैं। आप लोग अपनी। मैंने अभी अनिल शास्त्री जी मिल गए तो उनसे पूछा, मैंने कहा क्या बदला है कांग्रेस में? तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया, राहुल गांधी जी आ गए। नहीं, वो तो समय की पुकार है और समय की मांग के हिसाब से लीडर्स, जो नए लीडर हैं, यंग लीडर हैं, वो आगे आते हैं। वो 128 साल पुरानी पार्टी से शुरू कर दीजिएगा तो लीडर्स का कितना जनरेशन आया। और राहुल जी हमारे अभी जो करंट लीडरशिप है उसमें हमारे लीडर बने हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारे काम करने का, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया आया है, टीवी आया है, मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, इसके वजह से तो थोड़ा बड़ा चेंज होता है। लेकिन जो हमारी सोच है, वो जो मूल सिद्धांत, जो समाज को जोड़ने की सोच 1885 से शुरू हुई, वो आज तक। बड़ी ईमानदारी से शकील साहब अपनी बातें उन्होंने रखी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि शकील साहब की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि हार भी होती है फिर जीत भी होती है, या हार भी होती है फिर जीत भी होती। ये देश की जनता पर निर्भर करता है। अच्छा, वापस चलते हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस वाले कमरे में। अब तो गुड नमस्कार, कैसे हैं? अरे वाह, आइए।
हम टॉम वडेकन साहब से आपको मुलाकात कराते हैं। अगर कांग्रेस ऑफिस हम विजिट कर रहे हैं तो टॉम वडेकन साहब से मिलना बहुत जरूरी। अरे कहाँ, मैं बीजेपी ऑफिस गया तो उसका बड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया, बड़ा आधुनिकीकरण हो गया, पुराने ऑफिस से बिल्कुल नया जो है। लेकिन कांग्रेस का दफ्तर वैसे ही बदला नहीं, 10 साल आप पावर में रहे। देखिए बेसिक इशू ये है, कांग्रेस लोगों का पार्टी है। यहाँ इट इज़ एन ओपन प्लेटफॉर्म, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, लोगों से मिलने के लिए ऑफिस खुला हुआ है। और ये नहीं कि कोई रिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट ऑफिस तो है नहीं, हमारे दरवाजे, हमारे खिड़की सब कुछ खुला है, इवन आवर लॉकर्स आर ओपन। हाँ देखते हैं सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या माहौल है।